48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए इसका 12वां लॉ देखते हैं, जो कहता है यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इससे पहले के 11 लॉज ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, जिनके वीडियोस आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उनके इंग्लिश वर्जन भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। 48 लॉज ऑफ पावर एक बैन बुक है जो कि अमेरिकन प्रिजन्स में बैन है। आइए इस लॉ को सपोर्ट करने वाले स्टोरीज देखते हैं। तो पहली स्टोरी है विक्टर लस्टिग की। हम लोग ने पहले भी विक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। मैंने इनकी और भी 2-3 कहानियां अपलोड की हुई है। विक्टर लस्टिग एक बार एल कैपोन के पास गए। ये समय है 1926 का। एल कैपोन उस समय के सबसे खतरनाक गैंगस्टर हुआ करते थे। उन्होंने एल कैपोन से कहा कि अगर आप मुझे $50,000 देते हैं तो मैं उसे 60 दिन में डबल कर दूंगा और आपको आपका पैसा लौटा दूंगा। एल कैपोन ने सोचा कि ऐसा तो होना बहुत मुमकिन नहीं है, लेकिन एल कैपोन के पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने इसकी जरा भी कदर नहीं की और उन्होंने खुद ही $50,000 गिन के विक्टर लस्टिग के हाथ में दे दिए और उसे धमकी वाले लहजे से कहा कि लेके जाओ और 60 दिन में इसके डबल करके लेके आना। लस्टिग ने वो पैसे लिए और वो शिकागो चला गया। शिकागो में उसने उस पैसे को एक सेफ्टी बॉक्स में रख दिया और खुद न्यूयॉर्क चला गया। 2 महीने तक वो पैसे वहीं सेफ्टी बॉक्स में वैसे के वैसे ही पड़े रहे। 2 महीने बाद लस्टिग शिकागो पहुंचता है, वो पैसे लेता है और एल कैपोन के पास पहुंच जाता है। वो एल कैपोन से यही कहता है कि मैं आपके पैसे डबल नहीं कर पाया, मैंने जो स्कीम सोची थी, मैंने जो काम सोचा था वो नहीं हो पाया और पैसे मैं डबल नहीं कर पाया। इससे पहले कि एल कैपोन उसे डांटता चिल्लाता, उसने सारे पैसे वो अपने साथ लाया था उसके टेबल पे रख दिए और कहा ये रहे आपके पैसे, मैं इन्हें डबल नहीं कर पाया और ये जैसे आपने दिए थे वो वैसे के वैसे ही है। ये देख के एल कैपोन बहुत खुश हो गया। उसने लस्टिग से कहा मैंने सोचा था कि तुम कोई एक जालसाज हो जो मुझसे धोखाधड़ी करने आया है और मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, लेकिन तुम तो बहुत ही ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, इसलिए ये लो $5,000 मैं इसमें से निकाल के तुम्हें एज ए गिफ्ट टोकन देता हूं। ये $5,000 ही था जिसके पीछे लस्टिग इतना पागल हुआ जा रहा था। उसे $50,000 में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इससे मैं कैपोन के पास आ जाऊंगा, कैपोन मुझ पर विश्वास करने लगे। ये स्टोरी इस लॉ को प्रूव करती है। अगली स्टोरी बहुत ही फेमस रॉय की है। आप सभी इस स्टोरी से बिल्कुल भी वाकिफ होंगे। रॉय पेरिस की एक सिटी थी। ग्रीक्स ने इसके ऊपर हमला किया और इसको पूरी तरीके से घेर लिया। रॉय लेकिन अंदर से बहुत मजबूत था, जिसने एक बड़ा रेजिस्टेंस दिया और ग्रीक्स ये जान गए ये इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। उनके जो पादरी थे उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक युक्ति निकाली गई। उस युक्ति के अनुसार ऐसा एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बनाया गया और उसे रॉय की गिल्ड पे ले जाके रख दिया गया। उसके ऊपर यह लिखा गया कि ये ग्रीक्स लोगों की तरफ से एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप है, दोस्ती का एक टोकन है, जिसे रॉय वाले कबूल करें या फेंक दें, उनकी मर्जी, लेकिन ये उनके तरफ से बढ़ाया हुआ पहला दोस्ती का संदेश है। रॉय वासी ये देख के बहुत खुश हुए और वहां के कुछ समझदार लोगों के समझाने के बावजूद उस घोड़े को, उस लकड़ी के घोड़े को शहर के अंदर ले आए। शहर के अंदर ले आने के बाद रात के समय जब ये जश्न मना रहे थे, अपनी जीत का खुशी मना रहे थे, उसी समय इस घोड़े की एक एक पेंच ढीली करके अंदर से सैनिक बड़ी तादाद में बाहर आ गए और उन्होंने गेट्स खोल दिए। बाहर खड़ी ग्रीक की सेना अंदर घुस आई और ट्रॉय के हर एक मर्द मार दिया गया। वहां जो कत्लेआम हुआ वो इतिहास में दर्ज है। इसके ऊपर मूवी भी बनी है जिसका नाम है ट्रॉय, उसे भी आप देख सकते हैं। ये दोनों स्टोरी इस लॉ को प्रूव करती हैं, किंतु ये और
इसका रिवर्सल है। ये रिवर्सल में भी स्टोरी विक्टर लस्टिग की है। विक्टर लस्टिग एक बार एक यूनिक काम करने के लिए गए। उन्होंने आईफिल टावर को बेचने का एडवर्टाइजमेंट दे डाला। काफ़ी चुने हुए लोग वहाँ पे आए और उन्होंने आईफिल टावर को खरीदने की बोली लगाई। उसमें से लस्टिग ने किसी एक को चुना। जब वो महाशय पैसे लेके आए तो विक्टर लस्टिग एकदम कैजुअल अंदाज में उससे बातें कर रहे थे, जिसे देखकर उन महाशय को थोड़ा शक हुआ और वो थोड़ा पैसे देने से हिचकिचाने लगे। तब विक्टर लस्टिग ने ये दिखाने के लिए कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ और मैं ये गवर्नमेंट का ही काम कर रहा हूँ, उनसे ब्राइब मांगा, उनसे घूस मांगी, जिससे उन महाशय को ये यकीन हो गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ करे या ना करे, घूस जरूर मांगते हैं, तो ये पक्का एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और ये जो काम हो रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। इसलिए उन्होंने पैसे दे दिए और यहीं पे वो फंस गए। विक्टर लस्टिग ने वो पैसे लेके फरार हो गया और आप यकीन नहीं मारेंगे, उसने अगले 1-2 बार और आईफिल टावर को बेचने का सेम प्रयास किया। लास्टली यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ द बुक जिसके बारे में हम लोग बात करें। आपको इसे खरीदना है, पढ़ना है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इसके लिंक्स आपको अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के दोनों भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। बाय। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।